रंगों के त्यौहार होली को लेकर के अलग अलग तरह की तस्वीर आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी कई ऐसी तस्वीर है जिससे सियासी तौर पर एक विश्वास झलकता है। अब देखिए कि सिवान से यह तस्वीर आई है, रमजान का महीना, जुमा की तारीख और उस तारीख में होली। लेकिन ऐसे हालात में आरजेडी के दो नेता हैं, एक युवा और एक सीनियर नेता है, दोनों के गले मिलने की तस्वीर आई है। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब आरजेडी के सीनियर नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के साथ गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल रोजा खोलने के बाद उसामा शहाब और अवध बिहारी चौधरी की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। हालांकि रंगों के त्यौहार को लेकर के कई तरह के विवाद हुए। भारत में कई जगहों पर होली के मौके पर प्रशासन की तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अमन और भाईचारे की ये खूबसूरत तस्वीर जो है उसामा शहाब और अवध बिहारी चौधरी के गले मिलने की, ये दोनों बहुत ही खूबसूरती से कहा यह जा रहा है कि सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर इसका एक सियासी फायदा भी मिल सकता है। ये एक संदेश देने की कोशिश है कि एक पुरानी पीढ़ी जो राजनीति में है, एक नई पीढ़ी जो राजनीति में आ चुकी है, वो दोनों अमन और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश में लगे हुए, इसलिए कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे हालात में यानी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के जो नेता हैं वो धार्मिक राजनीति करते हैं, इस तरह का इल्जाम विपक्ष लगातार लगाता रहा है। उन सारी चीजों को मात देने की ये कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर त्यौहार को मनाया जाए, इसलिए कि इस साल जब रमजान है और रमजान में जुमा और जुमा के दिन होली, उसके बाद जो विवाद बढ़ा पूरे भारत में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तरह तरह के विवादित बयान दिए। हालांकि उस पर कई सारे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये मुल्क सदियों से हिंदू और मुसलमान की एकता के साथ आगे बढ़ता रहा है और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन इस दौरान सिवान की खूबसूरत तस्वीर राजनीतिक गलियारों में अपनी सुर्खियां बटोर रहा है कि उसामा शहाब रोज़ा इफ्तार करने के बाद अवध बिहारी चौधरी के पास गए और उनसे मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे से गले लगा करके, ये तस्वीर जब दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदा थे, राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, इस दौरान भी इस तरह की तस्वीरें आती थी कि वो भी होली मनाने के लिए, दिवाली मनाने, छठ के मौके पर लोगों के दरमियान जाया करते थे। राजनेता होने की हैसियत से उनकी एक जिम्मेदारी थी कि समाज में भाईचारे का संदेश दे, और उसी तरह की उनकी जो दूसरी नस्ल है यानी उसामा शहाब, वो अब लोगों से मुलाकात करते हैं। और इस तरह का जब प्रोग्राम होता है, जिस तरह से होली, दिवाली या छठ का मौका होता है, या ये कि कोई यात्रा निकलती है हिंदुओं की, इस दौरान भी उनकी पूरी टीम के लोग जमा होते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। लेकिन होली की शाम ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत आई कि जब उसामा शहाब ने अवध बिहारी चौधरी को गले लगाया, दोनों चचा भतीजे आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगा रहे हैं। हालांकि 2025 में दोनों चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग तय मानी जा रही है। तो ऐसे हालात में एक संदेश देने की कोशिश है सिवान में और सिवान के बाहर यानी पूरे बिहार के लोगों को कि आपसी भाईचारा के साथ किसी भी त्यौहार को मनाया जाएगा तो खुशी दोनों घर में होगी, खुशी दोनों समुदाय में होगी। इस तरह की एक खूबसूरत तस्वीर उसामा शहाब और अवध बिहारी चौधरी की आई है।